इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। एक्चुअली में जी हम मन को लेके एक ये डाउट है। हाँ मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मन अगर हम फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है। लेकिन जब अपन सपोज मेडिटेशन में है डीप, Right. अभी मैं आंखें बंद करके भी अगर मैं प्रकाश देखता हूँ तो वो प्रकाश मेरी इंद्रिय का विषय तो नहीं है जो मेरी आंखें देखती है। तो अंदर कोई तो है जो उसको देखता है। वो इवैल्यूएशन ब्रेन कर रहा है, वो इवैल्यूएशन मन कर रहा है। तो हम उसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते तो लगता है सिग्नल इवैल्यूएशन करने वाली हमारी आत्मा है बेसिकली। वो उसको इवैल्यूएट करने के लिए कुछ मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी और वो मीडियम बनेगा हमारा मन, हमारा ब्रेन। वो सिर्फ एक मीडियम है। जैसे एक कंपनी में हायरार्की होती है, टॉप पोजीशन में बैठे वाला ओनर, VP, मैनेजर, उसके नीचे नीचे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका होगा? जिसका वो टॉप में होगा। तो वो हम आत्मा है। वो आत्मा संकेत फॉरवर्ड करती है मन को, मन करता है ब्रेन को, ब्रेन करता है मस्कुलर नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्कुलर सिस्टम, देन एग्जीक्यूशन होता। तो जी मतलब इस तरह से समझे कि जो हमें मान लीजिए प्रकाश दिखा, वो प्रकाश अनुभूति भाव की है या मन की है, लेकिन कलर का इवैल्यूएशन ब्रेन कर रहा है कि इसको मैं लाल बोलूं कि सफेद बोलूं या काला। ये हमने ब्रेन में फीड किया कि ये दिस कलर इज व्हाइट कलर, अब ये दिस इज येलोइश, दिस इज ग्रीनिश, दिस इज रेडिश, ये हमने फीड कर दिया। अब हमने उसे ग्रीनिश कह दिया, कोई उसे W कह दे, कोई उसे A कह दे, कोई Z कह दे, कोई Y कह दे, कुछ भी नाम उसे दे दे। ये तो हमने ब्रेन में फीड करके नॉमेनक्लेचर किया है ना। हमारे लिए सिखाया गया कि ये जो फ्रूट है इसे एप्पल कहा जाता है, इसे मैंगो कहा जाता है, इसे पाइनएप्पल कहा जाता है। ये तो हमने फीड कर लिया, एक्सटर्नली फीड किया गया है। वो तो हर लैंग्वेज अलग ही बोलता है उसको, वो तो ऑफ कोर्स वो डिसाइडेड है ब्रेन में। हाँ, तो वो जो हम फीड करके रख लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, सिस्टम समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी एक वह साधना होती है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। वो सबसे अल्टीमेट साधना, वो अवेयरनेस की साधना, जिसे हम कहते हैं समता की साधना। जब समता की साधना में व्यक्ति रहता, उस समय जो कर्म अट्रैक्ट होंगे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वाले होंगे। प्रश्न था हमारा। हाँ जी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो संस्कार है, उसको सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हाँ, जो अवचेतन मन में गहरा बैठ गया है उसे ही कुछ व्यक्ति संस्कार का नाम दे देते हैं। और वो संस्कार पैदा होते हैं हमारे पूर्व कर्म के उदय से। ये सब इंटर रिलेटेड ही हैं बेसिकली। अब कोई व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं होता है तो उसके लिए कुछ ऐसी बाहरी सपोर्टिंग रोल की आवश्यकता होती है कि वो अपने परिणाम को अपने कंट्रोल में रखे। तो उसके लिए मंत्र ये कार्य करता है। हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं, जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं अथवा हम ओम कहते हैं तो हमारा कनेक्शन उस दिव्य शक्ति से हो जाता है। और उस शक्ति से होते ही, क्योंकि वो इतना स्वयं पावरफुल है, उसके विचार अपने कंट्रोल में है, तो फिर हम उस क्षेत्र में, उस टाइम में अशुभ में नहीं जाते हैं, हम शुभ में ही आने लगते हैं। और जब हम शुभ में आने लगेंगे, उस समय जो कर्म करेंगे, कर्म अट्रैक्ट करेंगे, वो अच्छे करेंगे, उस समय गलत नहीं कर सकते। और जो पुराना गलत था, वह भी अशुभ था, वह भी शुभ में कन्वर्ट होने लगता है। अब आपकी कुंडली दिखा रही है कि अच्छा नहीं होने वाला है, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है ये पत्थर पहन लो, अथवा चींटी को आटा डाल दो, कबूतर को दाने डाल दो, है ना, कुछ सिक्के डाल दो। वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है? वो कुछ अच्छी एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है आपसे, समझना। वो कह रहा है कि कुछ सेवा भाव लेकर के आओ मन में, है ना। किसी की सेवा करो, किसी की कुछ भलाई का कार्य करो, कुछ दान दो, कुछ पूजा का भाव करो। वो इतने मंत्र बता देगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? इन सब के माध्यम से वो हमें वहां जोड़ने की कोशिश कर रहा है जिस शक्ति को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। वो एकदम पावरफुल स्टेज में है। उस शक्ति के ऑरा में आते ही फिर हम उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं। फिर हम चाह करके भी अशुभ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है उस शक्ति से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है मेडिटेशन का, ध्यान का। जो ध्यान में एकदम नहीं बैठ पाता, फिर उससे कहा जाता है जप का। जाप दो, आप मंत्र पढ़ो, 108 बार पढ़ो, 1008 बार पढ़ो उस मंत्र को। अब वो मंत्र कौन सा सिलेक्ट करना है, ये बात का विषय है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके अनुसार मंत्र का सिलेक्शन होगा। अब आपका चंद्रमा वीक है
तो फिर आपसे कहा जाएगा उस अरिहंत परमेष्टि से जुड़ो। चंद्रमा का रंग वाइट है, अरिहंत परमेष्टि का रंग वाइट है, यानी नमो अरिहंताणम। जब किसी का कहा जाए कॉन्फिडेंस लेवल वीक है, उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं रहती है, उससे कहा जाएगा उस रेडिश वर्ड, जो रेडिश कलर है, उस शक्ति से यानी शुद्ध आत्मा सिद्ध परमेष्टि का जाप करो, उनका ध्यान करो। किसी को मन में वात्सल्य का भाव नहीं रहता है, प्रेम का भाव नहीं रहता है, तो उनसे कहा जाएगा उन गुरु को स्मरण में लेकर है, आचार्य परमेष्टि नमो आयर्याणम। कोई अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहता है, तार्किक शक्ति बढ़ाना चाहता है, उससे कहा जाएगा नमो वज्रायणम। फिर वही है, उसका बुध ग्रह कमजोर है तो कहा जाएगा नमो वज्रायणम। किसी को शनि लगा है, राहु लगा है, केतु लगा है, उनका रंग काला है, तो उसे याद करो जो पूर्ण समता में रहते उन साधु परमेष्टि को। नमो लो ये सव्य साहुड़म, इस पद को स्मरण में लेकर के आओ। इस पद को स्मरण में लाते ही, ध्यान में लाते ही हमारा मन जो है, हमारी आत्मा है जो है, उस शक्तिमान व्यक्ति से जुड़ जाएगी और उसके अनुरूप हम कार्य करने लगेंगे। तो जो 5 परमेष्टि के 5 रंग हैं, सारे के सारे 9 प्लैनेट्स इन्हीं रंगों में आते हैं। अरिहंत भगवान नमो अरिहंताणम वाइट कलर, चंद्रमा वीनस। सिद्ध परमेष्टि नमो सिद्धाणम रेड कलर, मार्स सन सूर्य और मंगल। बुद्धि बढ़ाना चाहते हो, अब उसको एलिमेंट से भी और जोड़ सकते हैं, अभी हमने एलिमेंट से, तत्वों से नहीं जोड़ा है, तो वो बुध ग्रह यहाँ पर नमो वज्रायणम। शनि राहु केतु नमो लोए सव्य साउडम। गुरु का नमो आयर्याणम। और कौन से ग्रह रह गए आपके, बताओ और कौन से? अब इनका हम ध्यान करेंगे, अल्टीमेट तो वो है। हाँ, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पहले का है। हाँ, जो हम कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, हाँ, तो सबसे पहले हार्ट बनता है, हाँ, और वो पुश होता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्रियाएं बनती हैं। साइमल्टेनियसली सारे पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं एक साथ ही। हाँ, बट सबसे पहले हार्ट आता है। हाँ, तभी वो पूरी बॉडी, हाँ, धीरे धीरे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जब हार्ट बना उसका, तो वहाँ पे क्या उसके सोल और जो कार्मिक से, मतलब कार्मिक जो वर्गणाएं हैं, हाँ, या हाँ, जो भी राइट, चीज़ें हैं, हाँ, क्या उसी टाइम से उसमें हो जाती हैं? हो नहीं जाती, वो तो फॉरएवर रहती ही। हार्ट तो बाद में बनना शुरू हुआ। हमारी सोल के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर हमेशा से लगा हुआ है। तो फिर कार्मण शरीर और कुछ नहीं है, कर्मों के समूह का नाम ही कार्मण शरीर। तो फिर आत्मा कब आती है? आत्मा इनको साथ में लेकर के आती है। आत्मा जब एग और स्पर्म मिलते हैं, जैसे ही वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होती है, बस उसी समय आत्मा आकर के उसमें जन्म ले लेती है। माता पिता और कुछ नहीं करते, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उस आत्मा को जन्म लेने के लिए। वो आत्मा को जन्म नहीं देते कभी भी। माता पिता किसी आत्मा को पैदा नहीं करते। माता पिता उस आत्मा को जो उस प्रकार के कर्म लेकर के, अच्छे अथवा बुरे कर्म लेकर के वो सर्च करती रहती कि कहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसे प्लेन को लैंड करना है तो क्या देखते रहते हैं एयरपोर्ट में, बताना, जब तक सिग्नल नहीं मिल रहे थे तो चक्कर ही लगाते रहता है। तो क्या उस टाइम पे परिणामों का भी डिफरेंस आता है क्या? जैसे माता और पिता के परिणाम होते हैं, क्या उसका भी? हाँ, माता पिता के परिणाम जितने अच्छे रहेंगे उतनी शुद्ध क्वालिटी वाली आत्मा यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे महाराज जी बोला जाता है कि तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे बच्चे का, या बच्चा उस कर्म से आया है। नहीं, तो फिर ये हमारे माता पिता के कर्मों से बच्चों का कर्म नहीं आता है। मतलब बच्चे का तो अपना कर्म है। हाँ, हाँ, तो जैसे हमारे कर्म, हमने हमारी भावना या हमारे परिणाम अच्छे हुए, हाँ, ठीक है, तो राइट, उस वजह से ये फिर कहाँ से सिद्ध हुआ कि उस टाइम मतलब जो बच्चा है, जो जन्म होने वाला है, हाँ। वो सही वाला आएगा, या मतलब वैसा? अब बच्चे की भी एक भावना, उस जीव, उस आत्मा की भी भावना, उस माता पिता की भी भावना है। जब दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो पर्टिकुलर वो वहां लैंड कर जाएगा। तो कलेक्टिव होता है सबका, एक पेरेंट्स की भी है और उस जीव की भी है। वो जैसे कर्म, उसकी भावना अंदर से उसने जैसे कर्म किया है, यानी हिंसक परिणाम वाला है, अशुभ परिणाम वाला है, पाप वाला है, तो डेफिनेटली वो उसकी भावना होगी ही नहीं कि मैं किसी अच्छी जगह पैदा हो जाऊं। वो वहीं सर्च करेगा जहां इस प्रकार के कार्य होते हैं।
तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट जो पंप होता है, हाँ। ठीक है, तो अभी इसका है जैसे चेतन मन अचेतन मन हो गया, तो चेतन मन है, चेतन मन से हमारा हार्ट कनेक्टेड है या सोल से? नहीं, सभी कुछ हमारी इंटरकनेक्टेड है। हमारी बॉडी है, हमारा हार्ट है, हमारा मन है, हमारी वो तो सोल body है। connection हमारी है। सोल कैसी है? जैसे पूरी गुलाब में वो सुगंधी फैली हुई है, तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेश पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। एक पॉइंट नहीं है, पिन पॉइंट नहीं है अपनी सोल। अपनी सोल कैसी है? जैसे आपने लाइट जला दी, बल्ब जला दिया, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसे ही हमारे आत्मा का प्रकाश, प्रदेश जिसे हम कहते हैं, पूरी बॉडी में समाहित होकर के रह रहे हैं। उसे जैसी बॉडी मिलती है उस रूप वो फैल जाएगा प्रकाश। आप एक बल्ब को एक ग्लास में कवर कर दोगे तो उसका प्रकाश वहाँ तक सिमट रहेगा। आप एक कंटेनर बड़ा कर दोगे उसका, एक 10 लीटर का, तो वहाँ तक फैल जाएगा। आप पूरा रूम तक कर लेगा तो पूरे रूम तक फैल जाएगा। तो जैसी ही उसे बॉडी मिलती है, आत्मा उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेती, वो तो उस प्रकाश की भांति है। तो फिर द्रव्य और भाव, मतलब जो आप बता रहे थे, हाँ, तो उनका कनेक्शन यहाँ कैसे आया? क्योंकि यहाँ ना भाव आया ना द्रव्य आया। कहाँ पर भाव द्रव्य नहीं आया? जैसे- द्रव्य मन और भाव मन की बात हाँ, कर रहे हैं। द्रव्य मन और भाव मन की बात कर रहा हूँ। तो द्रव्य मन तो बेसिकली बॉडी का पार्ट है। जैसे आंख इसमें डेवलप हो गई है, हार्ट डेवलप हो गया, हाथ और पैर डेवलप हो गए, वैसे द्रव्य मन भी हो जाता है। और भाव मन मीन्स उसके फीलिंग्स। तो जैसे जब बच्चे स्टार्टिंग के पॉइंट पे रहते हैं, तो वहाँ पे तो उसकी भावनाएं क्या रहती हैं क्या उस टाइम पे? भावना तो सबकी रहती है, पर एक्सप्रेस करने का मीडियम नहीं रहता, ये बात अलग है। तो जब एक पेड़ है, जैसे जब मीडियम नहीं रहता तो फिर वो होती तो अब पेड़ है, पेड़ के अंदर भी फीलिंग्स हैं। वो भी भोजन की फीलिंग करता है, वो भी डरता है, उसके भीतर भी भय संज्ञा होती है, आहार संज्ञा होती है, परिग्रह संज्ञा होती है। पेड़ की जड़ वहाँ, कुछ पेड़ की जड़ वहाँ बढ़ती है जहाँ बहुत धन गड़ा होता है। इवन मैथुन संज्ञा भी होती है इस पेड़ के भीतर। हाँ, स्त्री निकट आती है तो खिल जाते गुलाब जल्दी। आसाम में जाकर के देखो, टी बागान, जो चाय के बागान है, वहाँ पे सिर्फ स्त्रियाँ ही काम करती हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है। होता है सब। टाइम तो नहीं हो रहा है। हाँ। और जो अब थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन था, हाँ। कि जैसे आपने समता वाले परिणाम बोला कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जब महाराज जी वगैरह होते हैं, जब हाँ। मतलब डीप मेडिटेशन हो जाता है तो एक परिणाम जागृत होता है, जिसकी वजह से जैसे आपने बोला कि यदि हमारे मन में यदि इनको नियंत्रण करना, इट मीन्स इफ वी नीड टू कंट्रोल इमोशन, हाँ। तो नहीं, हमें इमोशन को कंट्रोल नहीं करना, इमोशन को डाइवर्सन देना। हाँ, कंट्रोल की तो बात ही नहीं हाँ, है। यदि जो हमारा अशुभ में जा रहा है उसको हमें शुभ में लेकर के आना, बस इतना ही करना है। यदि हमारे मन में क्रोध उठ रहा है तो हमें उसको फॉरगिवनेस में लाना, और कुछ नहीं लाना। कंट्रोल नहीं करना है। जो गुस्से के भाव को हमें क्षमा में कन्वर्ट करना है, ईगो के भाव को हमें उस मृदुता के भाव में कन्वर्ट करना, और कुछ नहीं करना। वही मृदुता का भाव, क्षमा का भाव आते ही समता अपने आप आ जाएगी। जो क्षमा का भाव है, हाँ। जो भी ये वाला भाव है, मतलब ये सबसे अच्छे भाव हैं। हाँ, सबसे अच्छे भाव में जो इक्वेनिटी, कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल होकर के रह रहा है वो, तो वहां जो कर्म आएंगे सबसे अच्छे कर्म आएंगे और पुराने कर्म झड़ेंगे। तो जब वो मूवमेंट होता है, हाँ। जब आप सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट पे बात कर रहे थे कि जब जैसे फैमिलीज में होते हैं, जब इश्यूज चलते हैं या चीज़ें बनती हैं, ठीक है, राइट। तो उस टाइम पे हमारे मन खराब होता है, ठीक है, बिकॉज सबके मन खराब नहीं होता, जिसका अपने ऊपर संयम होता है उन सिचुएशन को ओवरलुक करके चले जाता है। ठीक है, लेट इट गो। उसकी मेंटलिटी कैसी रहती है? लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। कौन दिल पे ले? हाँ, कहाँ माइंड पे लेते? छोड़ो अपने। वैसे ही बहुत सारे टेंशन है, एक और टेंशन को लेकर रखे। ऑफिस की टेंशन बहुत है ना, बच्चे का टेंशन, बीवी का टेंशन, इधर का टेंशन, नौकर का टेंशन, सोसाइटी का टेंशन, तो बोला जाने दो। और जो इससे ऊपर वाला हो जाता, किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं लेना, जाने दो। टाइम हो गया है जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ हाँ, और कुछ कहना है? नहीं महाराज। हाँ, जल्दी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्राय हम सभी को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम हमेशा गलत की तरफ ही अट्रैक्ट क्योंकि आपका अवचेतन मन वह स्टेज में पहुंच चुका है, संस्कार इतने गहरे हो गए हैं, जान करके भी व्यक्ति वहीं बहता है। इस कारण हमें पुरुषार्थ जो करना है, अपने अवचेतन मन को चेतन मन से मैच कराना है, बस ये पुरुषार्थ है। महाराज जी, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सुबह पता है कि जल्दी उठकर आना है, लेकिन रात में लैक ऑफ इंटरेस्ट। सीधी बात, जहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आप जितने भी रिजर्वेशन कर लो सब फेल हो जाएंगे। इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो अपने आप उठ जाओगे। चलो टाइम हो गया। डिसाइड नहीं कौन करता है? हाँ, डिसाइड हमारा आत्मा करती है।
चले नहीं रख, हाँ जल्दी माइक से लेकर चले। हाँ टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ महाराज जी, जो आत्मा की 47 शक्तियाँ होती है वो उस 47 शक्ति को अपन चर्चा बाद में करेंगे, पहले अभी कॉमन चर्चा कर लें, वो डीप वाली है। पहले जो कॉमन चीज़ें वो तो समझ लें हम एटलीस्ट। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, आत्मा एक एंटिटी है या कंसेप्ट है? आत्मा एक एंटिटी है। वो एंटिटी कहाँ रहेगी? अच्छा, लाइट जो है, प्रकाश जो है, एंटिटी है कि कंसेप्ट है, मैं बता दो। हाँ माइक से बोलो। एंटिटी है। हाँ, वो एंटिटी जो है कहीं रहेगी तो कहीं उसको रहने के लिए उसके लिए बॉडी चाहिए, विदाउट बॉडी रहती नहीं है। आत्मा एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, एंटिटी है, उसका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं? आपके भी डाउट है? इनको दे दो भैया जल्दी से। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? ये इसलिए हम कह रहे हैं, जब ये समझ जाओगे फिर आप उन ग्रहों के डर से अपने आप ऊपर उड़ जाओगे। उन ग्रहों को कैसे टैकल करना है समझ लोगे बहुत आसानी से। हाँ महाराज जी, जो आपने बताया कि मेन चीज इज अवेयरनेस। हाँ अवेयरनेस के लिए हमको क्या करना चाहिए अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए? क्योंकि ये सब चीजें हम तब कर पाएंगे जब हम अवेयर होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम अवेयर नहीं रहते इसके साइड इफेक्ट का चिंतन करोगे, कितने लॉसेस हमने बियर किए हैं, ये भाव आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप अलर्ट होना प्रारंभ कर लोगे। अथवा जो बहुत अवेयरनेस में रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आओगे, ऐसे गुरुओं के संपर्क में आओगे, उन्हें याद करोगे, उस मंत्र की चैंटिंग करोगे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए पूजा की जाती है, इसलिए मंत्र का जाप किया जाता है, इसलिए उन दिव्य आत्मा को याद किया जाता है। उनके याद करने से, उनको स्मरण करने से उन्हीं जैसा हम होने लगते हैं। एक प्लेसिबो इफेक्ट आता है ना, एक नोसिबो इफेक्ट आता है, वो भी चर्चा करना तब रह गया, आज टाइम हो रहा है। हाँ, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।